अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अरम मलिक, आपका कमेंटेटर। और आज समर कप का एलिमिनेटर खेला जा रहा है। कराची किंग ने टॉस जीता है और देखना है वो क्या करेगी कराची किंग और हैदराबाद हंटर के दरमियान। और कराची किंग ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। तो देखते हैं कि कौन कौन से बैट्समैन कराची किंग उतारती है मैदान में। माहिद हसन डी के कप्तान और आसिमुल्ला, ये दोनों आ गए हैं मैदान में गेंद बल्लेबाजी करने के लिए। देखना होगा कि बॉलिंग के लिए किसको उतारते हैं। और माहिद माही आए हैं बॉलिंग के लिए। तो इधर से भी कप्तान, उधर से भी मेन बॉलर को उतारा गया। पहली बॉल 4 पे फेंकी, 3 रन ले लिए माहिद हसन ने। माहिद हसन थोड़ा नीचे खेल सकते हैं और समझदारी से बल्लेबाजी करते हैं। उनको ये हुनर आता है कि कहाँ नीचे खेलना है, कहाँ ऊपर खेलना है। और आसिम मुल्ला को मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा, लेकिन वो भी अच्छा खेलते हैं। जहां जहां मैंने देखा है उनको। सिंगल ले लिया आसिमुल्लाह ने, 6 पे थे। मुकद्दम माहित माही पहले 4 पे थे और अगली बॉल पे पंजा मार दिया। बड़ा खूबसूरत शॉट माहित माही का। और माहित माही के ऊपर दबाव आता हुआ 9 रन दे दिए हैं। कोई विकेट नहीं मिली अभी तक, लेकिन इस बॉल पे सिंगल ले लिया बड़ा समझदारी के साथ। 5 पे थे माहित माही। पहले 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 5, और इस बॉल पे विकेट ले ली। 4 मारने के चक्करों में विकेट गवा दी माहिर हसन ने। 8 रन 3 गेंदों पे बचा के उन्होंने ऊपर ही गेंद रखी और फैसल बलोच आ गए हैं। उन्होंने ऊपर ही रखी, 3 पर आई नहीं वो। 4 6 5 6 4 इस पे घूमते रहे। और फैसल बलोच पे भी दबाव, क्योंकि फैसल बलोच को कहीं पे भी पकड़ा जा सकता है, 2 पे भी। और 4 मारा फैसल बलोच ने, और फैसल बलोच पहली बॉल पे आउट। ये क्या कर दिया। माहित माही तो नीचे आए ही नहीं, माहित माही ऊपर ही रहे। फैसल बलोच भी डक पर आउट हुए। डबलिंग नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। फैसल बलोच के आउट होना एक बड़ा नुकसान है कराची किंग के लिए। और वलीद आ गए हैं दूसरी साइड से बॉलिंग करने के लिए। काफी बड़ा नुकसान हुआ है ये। फैसल बलोच ऐसे प्लेयर हैं जो पूरे गेम का नक्शा बदल सकते हैं अपनी बल्लेबाजी से। और अब आसिम उल्ला और गुलाम कादिर। और अब आसिम उल्ला को देखकर खेलना होगा, क्योंकि ये नीचे आएंगे यकीनन विकेट लेने के लिए। कहीं भी जा सकते हैं वो। पहली बॉल तो बहुत ही रिस्की है तो, खेलना। और जीरो लिया। देखा, मैंने कहा था कि पहली बॉल रिस्की लगेगी उनको। उन्होंने जीरो लिया और वो 6 पे थे बॉलर। तो 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 2.1 ओवर में, 1.1 ओवर में। और अगली बॉल पे आसिफ उल्ला ने 2 रन ले लिए। बॉलर 6 पे थे, जो 6 का फंदा लगाते हुए, क्योंकि ये बड़ा मैच है तो कोई ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैदराबाद के बॉलर। ऊपर ही गेंद रख रहे हैं और खुद ही विकेट मिल रही है उनको। और अगली बॉल पे फिर 2 रन लिए। 3 पे थे बॉलर। तो 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पे आसिमुल्ला थोड़ा देखकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और वलीद ने 3 गेंदों पे 4 रन दिए हैं। और 5 मार के आउट। उन्होंने बिल्कुल आराम से विकेट निकाल दी, क्योंकि वो 6 पे थे, फिर 5, फिर 3 पे गए और फिर 5 पे आए। और 5 पे ही थे आसिमुल्ला, आउट हो गए। तो 14 रन पे 3 विकेटें गिर चुकी हैं। एक मरतबा फिर कराची किंग शदीद मुश्किलात से दो चार। अब जख्मी भैया अब्दुल मलिक, जख्मी खान और अब्दुल मलिक, इनको हम प्यार से कहते हैं। और अब्दुल मलिक जख्मी खान 3 रन ले लिए मैंने पहली बॉल पे आते के साथ। और गुलाम कादिर तो 7 रन दिए हैं 5 गेंदों पे। वलीद ने 1 विकेट ली है।
गुलाम कादिर क्या खेलेंगे ये देखना होगा। 2 रन लिए गुलाम कादिर ने, क्योंकि प्रेशर में है शदीद। 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। ये एसएस को लाया गया है बॉलिंग करने के लिए। इनका पूरा मुझे नाम नहीं मालूम। देखते हैं एसएस क्या करते हैं। इनका निक नेम है ये, यकीनन। एक पत्ता फेंका है। 5 पे थे बॉलर, अब्दुल मलिक ने 0 दबाया। पहली बॉल को टेस्ट किया। 3 रन ले लिए अगली गेंद पर। 4 पे थे बॉलर, 5 से 4 पे गए। अब गुलाम कादिर के पास स्ट्राइक। देखना होगा गुलाम कादिर क्या करेंगे। 1 रन लिया गुलाम कादिर ने, बिल्कुल सही किया, क्योंकि दबाव में थे। उनको ये था कि बॉलर कहीं पे जा सकते हैं। 5 से 4 पे गए थे, फिर 6 पे चले गए और अब फिर 5 पे आए। 2 रन लिए अब्दुल मलिक ने। बॉलर ऊपर ही रख रहे हैं, रन खुद ही बन रहे हैं, लेकिन कम बन रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं। और अगली बॉल पे 3 रन ले लिए। 4 पे थे बॉलर ऐसे। तो 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। तो 11 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली, 30 रन हो गए 3 ओवर में। गुलाम कादर के 5 रन 3 गेंदों पे, और अब्दुल मलिक के 11 5 बॉलों पे। माहिद माही दोबारा आ गए। 10 रन देके 1 विकेट लेने वाले माहिद माही। ये बड़ा अहम ओवर है। माहिद माही 5 पे थे, 4 लगा दिया। और अगली बॉल पे 2 रन लिए। माहिद माही भी 5 पे रहे, और अब माहिद माही नीचे भी आएंगे, 3 पे भी आ सकते हैं, और 2 की डबलिंग भी रिस्की होगी। 1 लें या 5 मारें अल्लाह का नाम लेके, तो शायद इनका कुछ हो जाए, वरना विकेट जाने का खतरा होगा, क्योंकि माहिद माही एक समझदार इंटेलिजेंट बॉलर हैं। माहिद माही तैयार हो रहे हैं गेंद कराने के लिए, और 3 रन ले लिए। 4 पे थे बॉलर। बॉलर ने ऊपर ही रखा कि विकेट तो मुझे मिल जाएगी खुद ही, उनके जहन में ये है। लेकिन बल्लेबाज थोड़े समझदारी से खेल रहे हैं, उनको भी अंदाजा है कि जितने रन नीचे नीचे बन सकते हैं बना लिए जाएं। गुलाम कादिर के पास स्ट्राइक। देखना होगा, और गुलाम कादिर ने लगाया चौका, बड़ा खूबसूरत शॉट। 5 पे थे बॉलर। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर से निकलने की कोशिश की जा रही है कराची किंग की तरफ से। माहिद माही ऊपर रख रहे हैं। गुलाम कादिर ने भी ऊपर ही चौका लगाया समझदारी के साथ। 43 पर 3। वैसे इन लोगों ने ये रन बनने दिए दिए, ये गलत किया। 2 रन ले लिए अगली बॉल पे, फिर 5 पे थे। अगर ये लोग नीचे आते 3-2-1 की तरफ, ये कम से कम 3 और 2 को भी टारगेट करते 4-5 के साथ, तो शायद विकेट मिल चुकी होती अब तक, एक तो कम से कम। दोनों बॉलर ने, एसएस ने भी और माहिद माही ने भी, सबर में ऊपर ही रखी है कि ये खुद ही आएंगे ऊपर। ये लोग ऊपर आए जरूर, लेकिन बहुत देख कर आए। और 5 रन, बड़ा खूबसूरत शॉट, रिस्की शॉट। 5 रन लिए 50 for 3। 4 ओवर के बाद माहिद माही ने 2 ओवर में 30 रन दिए, इस ओवर में 20 रन दिए। वलीद आ गए। वलीद ने बॉल करा दी।
एक ओवर में 9 रन दिए हैं वलीद ने। गुलाम कादर के पास स्ट्राइक है। देखना होगा क्या करेंगे। गुलाम कादिर ने 3 रन ले लिए। बॉलर 5 पे थे। बॉलर को इस बात का पता है कि ये लोग रोटेट करेंगे और बॉलर इस बात के इंतजार में है कि ये ऊपर आके मारें और हम इनको पकड़ें। 4-5 पे गेंद रख रहे हैं तमाम बॉलर अब तक। और इस मर्तबा 0 लिया और बॉलर फिर 5 पे थे। तो ये एक ही पैटर्न से बॉलिंग हो रही है अब तक। और जब ये नीचे आते हैं तो एक आध पंजा पड़ जाता है इनको। ये चौका पड़ जाता है और आउट कर दिया अब्दुल मलिक ने। दो लेने की कोशिश की और वहां पर वो आउट हुए 10 गेंदों पे 20 रन बनाकर। क्योंकि मुझे कहा था आपको कि बहुत ज्यादा नीचे खेल लिया। हर चीज का एक टाइम होता है। अब वो बॉलर को नीचे आना था। अब्दुल कदीर को भेजा गया है। तो 12 रन देकर 2 विकेट 1.3 ओवर में। पहली बॉल पे चौका लगाया। बड़ा खूबसूरत शॉट और अटैकिंग शॉट। डरे नहीं बिल्कुल भी। 5 पे थे बॉलर। इस गेंद पे देखना होगा कि क्या करेंगे। पंजा लगाएंगे तो भी रिस्की है। चौका या फिर 3। 1 रन ले लिया। बॉलर 6 पे थे। तो अब्दुल कदीर ने आते ही 5 रन ले लिया। गुलाम कादर के पास स्ट्राइक। 19 रन बनाए हैं 7 गेंदों पे। दबाव गुलाम कादिर पर भी है। सीनियर खिलाड़ी हैं। कोशिश है उनकी कि ये टूर्नामेंट जीता जाए। अब तक बहुत कम ही ऐसा हुआ होगा कि कोई टूर्नामेंट जीते हो। और अगली बॉल पे 1 रन ले लिया। 5 ओवर में 59 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। वलीद ने 2 ओवर में 18 रन देके 2 विकेट लिए। और गुलाम कादिर मुकद्दम आ गए हैं। ये भी एक समझदार बॉलर हैं। देखना होगा ये कहाँ रखते हैं अपनी बॉलिंग। ऊपर रखेंगे और अगर इन्होंने मारा गुलाम कादिर ने तो ये आउट हो सकते हैं क्योंकि मुकद्दम भी ऊपर रखते हैं। इंटेलिजेंट बॉलर हैं लेकिन माहिद माहिद से ज्यादा सीनियर हैं। और आउट कर दिया। 6 मारने की कोशिश की गुलाम कादिर ने। बेवकूफी की। अच्छे खासी सेट थे। पहली बॉल पे तो मुकद्दम हो या कोई भी हो वो ऊपर रख ही सकता है। आपको पहली बॉल पे 6 इस सिचुएशन में नहीं मारना चाहिए था। ऐसा मेरी राय है। फैसल बलोच आए हैं। अब ये दो। फैसल बलोच पे भी दबाव। 3 लिया या फिर ओ पंजा। बड़ा खूबसूरत शॉट। 2 पे थे बॉलर। बॉलर को पता है कि फैसल बलोच 2 और 5 मारते हैं लेकिन फैसल बलोच ने 5 मारा। तो 64 फॉर 5। और अगली बॉल पे चौका लगाया अब्दुल कदीर ने। और इस बॉल पे 3 रन ले लिए। 71 5 विकेटों के नुकसान पे। तो दोनों सेट बैट्समैन आउट हुए। जख्मी अब्दुल मलिक और गुलाम कादिर 19 और 20 रन बना के बिलतरतीब। और अगली बॉल पे फिर 3 रन ले लिए। फिर 5 पे थे बॉलर। तो तेजी से खेलते हुए अब्दुल कदीर ने 14 रन बना लिए 5 गेंदों पे। और फैसल बलोच ने 8 रन 2 गेंदों पे बनाए हैं। 5 और 3 मारे हैं और ये एक लेने की कोशिश में आउट। माहिद माही आए और माहिद माही ने आते ही फैसल बलोच को एक लेते हुए आउट कर दिया। अचानक से फंदा लगाया माहिद माही ने। छठी विकेट गिर गई 76 रन पे। आखिरी ओवर है माहिद माही का। अटैकिंग बॉलिंग करेंगे माहिद माही आखिरी ओवर में। आसिमुल्ला पे भी दबाव होगा। 5 रन ले लिया आसिमुल्ला ने। 6 पे थे माहिद माही। ये ओवर बड़ा देखकर गुजार ले अगर ये लोग तो कुछ हो सकता है कि ये लोग 120 130 तक पहुंच जाएं। फैसल बलोच दोनों बारियों में नहीं चल सके। 3 रन ले लिए इस मरतबा।
आसिम उल्लाह के पास स्ट्राइक और 6 मारने की कोशिश में आउट। ये क्या कर रहे हैं? इस सिचुएशन में तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था ऊपर। 7 विकेटें गिर गई। अब्दुल मलिक जख्मी दोबारा आ गए हैं। 84 पर 7 चौका लगाया अब्दुल मलिक ने आता के साथ ही। बड़ी खूबसूरत बॉलिंग माहित माही की, फंदा लगा के विकेट ली 6 पे और 0 पे थे बॉलर और 6 मारा अब्दुल मलिक ने। कमाल का शॉट। 94। गुस्सा आ गया अब्दुल मलिक को। उन्होंने कहा कब तक होगा ऐसा कि हमारी विकेटें गिरेंगी। गुस्से में उन्होंने आके छक्का लगाया। 10 रन पे पहुंच गए 2 और ये आउट। अब्दुल कदीर 6 मारते हुए आउट। बिल्कुल पैनिक कर गए हैं। इतना ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए था। इनको नहीं समझ आई कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मुझे माहिर हसन दिखे आ गए हैं। अच्छे खासी मैच हाथ में था। 5 मारा माहिर हसन ने आते के साथ। 99 पे पहुंचा दिया अपनी टीम को गिरते पड़ते और 3 रन ले लिए अब्दुल मलिक ने। तो 102 आखिरी जोड़ी मेरे हिसाब से माहित माही और मुकद्दम इनकी, माहिद हसन और अब्दुल मलिक की। और 0 पे बॉल फेंकी, 5 रन ले लिए। 7 107 8 विकेटों के नुकसान पे। 107 8 विकेटों के नुकसान पे। ऊपर ना खेलें, नीचे खेलने कुछ करके। चौका लगा दिया। देखा, मैंने कहा था 5 पे गए बॉलर और चौका लगाया अब्दुल मलिक ने। तो अब्दुल मलिक और माहिद हसन और इसके बाद शायद गुलाम कादिर, यही इनकी आखिरी उम्मीदें हैं अगर ये लोग यहाँ से कुछ कर गए। और चौर मारने की कोशिश में अब्दुल मलिक भी आउट। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये लोग क्यों पैनिक कर रहे हैं। जब आपके रन बन गए, आपने अटैक कर दिया, तो आप चौका मार के 1 ले लो या 3 ले लो। वलीद आ गए हैं। 18 रन देके 2 विकेटें ली हैं वलीद ने। ये अब्दुल मलिक जज्बाती हो गए। 17 रन बनाए 5 बॉलों पे। 111 9 विकेटों के नुकसान पे। ये जज्बाती होने का नतीजा। जब आपने चौका मार दिया था तो आपको क्या जरूरत थी दोबारा चौका मारने की इस सिचुएशन में। तो गुलाम कादिर और माहिद हसन आखिरी जोड़ी। अब देखना होगा क्या करेंगे माहिद हसन। और 3 रन ले लिए। 6 पे थे वलीद। 114 9 विकेटों के नुकसान पर। और मौका दिया पूरा हैदराबाद ने कि नीचे नीचे खेल के रन बना लीजिए, लेकिन ये लोग ऊपर गए और विकेटें गिराते गए। और अब गुलाम कादिर भी ऊपर गए लेकिन कामयाबी के साथ गए, छक्का लगा दिया। 120 9 विकेटों के नुकसान पे। बॉलर 4 पे आए थे 6 से। अब अगली बॉल पे क्या करेंगे गुलाम कादिर, सवाल ये है। 4 भी रिस्की, 2 या 3। 1 रन ले लिया और 6 पे थे बॉलर। 121 9 विकेटों के नुकसान पे। माहिद हसन डीके और गुलाम कादिर बीके जो खेल रहे हैं। माहिद हसन के पास स्ट्राइक। ओह, 1 पे थे बॉलर और 2 पर थे माहिद, माहिद माहिद हसन। बहुत कमाल की बॉल थी, बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर जड़ में बिल्कुल। बाल बाल बचे। अगली बॉल ऊपर जाएगी, नीचे खेल लें। 3 ले लिए।
कामयाबी के साथ और बच गए। वलीद का ओवर निकाला जा रहा है। बड़ा खूबसूरत फंदा लगाया था, मगर उस फंदे ने कुछ किया नहीं, लेकिन था बड़ा खूबसूरत फंदा। 126 9 विकेटों के नुकसान पे गुलाम कादिर के पास स्ट्राइक। और 5 मारा गुलाम कादिर ने, बड़ा खूबसूरत शॉट। बॉलर 4 पे थे। बड़ा मजे का मैच हो रहा है। 131 रन 9 विकेटों के नुकसान पे मुकद्दम आ गए। ये क्या 3 बॉलर 3 ओवर करा रहे हैं? 2 बॉलर 3 ओवर करा सकते हैं मुझे जहां तक लगता है। इस रूल का मुझे भी मालूम नहीं था। और मुकद्दम को भी पंजा लगा दिया गुलाम कादिर ने। 4 पे थे मुकद्दम। 3 रन ले लिए माहिद हसन ने। और गुलाम कादिर ने 1 लिया। 6 पे थे मुकद्दम। अगर यहाँ जज्बात पे काबू रखा तो रन बनेंगे, और बन रहे हैं रन। 143, कम से कम 150 क्रॉस हो जाए। आखिरी विकेट पे बड़ी खूबसूरत पार्टनरशिप जारी है। माहिद हसन 24 और गुलाम कादिर 21 6 बॉलों पर। दोनों अच्छा खेल रहे हैं। 1 रन ले लिया। 2 पे थे बॉलर मुकद्दम। 3 ओवर कराया मुकद्दम ने। 50 रन दिए, 3 विकेटें ली। और मिचेल मार्श की पहली बॉल देखकर खेलने। समझदारी से खेला। 5 पे थे, 2 लिया। और फिर 2 लिए। 150 पूरे हो गए। 151 पे पहुंचा दिया। माहिद माही 29 पर हैं और गुलाम कादिर 21 पर हैं। अरे ये इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहे हैं? ओ, माहिद माही ने कहा था 4, और वो 4 ही मारा। क्या अंदाज था! माहिद माही ने बिल्कुल सही कहा था। बॉलर ने फॉलो नहीं किया उनको। 5 पे बॉल करा दी। 4 मारा गुलाम कादिर ने। तजुर्बा बोलता है, इस बात का सबूत। अब माहिद माही कहते हुए 5, और अगर अब 5 पे खेला तो विकेट मिल सकती है। माहिद माही ने कहा है 5। बॉलर ने 5 दबाया, लेकिन इस मर्तबा गुलाम कादिर ने, माहिद हसन ने 2 लिए। 35 पर पहुंच गए। 12, अभी भी 26 बॉलें बाकी हैं यहाँ से। तो 157 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी विकेट पर पार्टनरशिप जारी है। माहिद हसन 1 रन लिया माहिद हसन ने, और 158 तक ले गए अपनी टीम को। गुलाम कादिर के पास स्ट्राइक। अब ये 3 का फंदा लगेगा या 2। और गुलाम कादिर ने पंजा लगाया। 50 रन की पार्टनरशिप आखिरी विकेट पर। 163 रन 9 विकेटों के नुकसान पे। 50 की पार्टनरशिप। एसएस दोबारा आ गए। कोई विकेट नहीं ली थी 11 रन देकर एक ओवर में। गुलाम कादिर के पास स्ट्राइक। चौका लगाया गुलाम कादिर ने आते ही पहली बॉल पे। 167 पे पहुंचा दिया स्कोर को। गुलाम कादिर 30 रन पे हैं। माहिद माही और आउट। गुलाम कादिर 2 लेते हुए गालिबन आउट हुए, 3 लेते हुए। तो यहाँ से 162 रन का टारगेट मिला है। 162 रन।
का टारगेट अब अच्छा टारगेट है ये, इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि छोटा टारगेट है, एलिमिनेटर के हिसाब से एक अच्छा टारगेट है। गुलाम कादिर बी के आ गए हैं, बॉल चला रहे हैं और आते ही पहली बॉल पे विकेट। पंजा गुलाम कादिर का, और पंजे पे विकेट। अरमिश आ गए हैं, अरमिश नाम है इनका। वलीद, नहीं वलीद आ गए हैं, वलीद। वलीद और मिचेल मार्च ये लोग खेल रहे हैं, और वलीद ने 3 रन ले लिए, गुलाम कादिर 2 पे थे, 5 के बाद 2 का कॉम्बिनेशन ट्राई किया। मिचेल मार्च के पास स्ट्राइक, गुलाम कादिर का तजुर्बा, माहिद हसन, फैसल बलोच, अब्दुल मलिक, ये लोग निकाल सकते हैं अपनी टीम को विकेटें लेकर। क्विक 1 रन ले लिया, 6 पे थे बॉलर। अटैक करें तो कुछ भाई नहीं है कि ये लोग मैच जीत लेंगे। 2 रन लिए, 3 पे थे बॉलर। गुलाम कादिर, वलीद 5, 2 गेंदों पे 168 का टारगेट, और फिर 2 रन लिए, फिर 5 पे थे गुलाम कादिर। इनको चाहिए कि अटैक करें, विकेट तो मिलेगी। रन पड़ भी गए तो क्या होगा। ओ वलीद ने लगाया आखिरी बॉल पे बड़ा खूबसूरत छक्का, गुलाम कादिर ने 5 का फंद लगा के रखा, जो कि गुलाम कादिर के शान निशान नहीं था। गुलाम कादिर तो विकेट ले सकते थे, उन पर प्रेशर था, और आते ही दूसरी बॉल पे भी छक्का। 2 पे थे फैसल बलोच। फैसल बलोच को और 0 ले लिया, 5 पे गए फैसल बलोच। अटैक किया गया दोनों तरफ से, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे, और 2 रन ले लिए। फैसल बलोच 4 पे थे, ये लोग अटैक, ये लोग ऊपर बॉलिंग करा रहे हैं, घबरा रहे हैं। छक्का खाया फैसल बलोच, और 1 रन ले लिया। फैसल बलोच ऊपर ही, और नीचे नीचे उनको रन पड़ना है, और अगली बॉल पे पंजा ले लिया। 6 पे गए फैसल बलोच, और अगली बॉल पे 2 रन ले लिए। बिल्कुल सोचे समझे मंसूबे के तहत बैटिंग की गई। फैसल बलोच ने 16 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। गुलाम कादिर आ गए दोबारा, 14 रन देकर 1 विकेट लिया है। 0 प्रेस किया वलीद ने, 4 पे थे गुलाम कादिर। ये गुलाम कादिर को नीचे खेलेंगे, हो सकता है एक हाथ मार दे, चौका या छक्का। गुलाम कादिर को नीचे खेलेंगे यकीनन। चौक, और 5 मारा गुलाम कादिर को, और गुलाम कादिर ने फौरन गेंद कराई, 6 पे गए, 1 लिया, और फिर पंजा मारा गुलाम कादिर को। 2 पे थे गुलाम कादिर, गुलाम कादिर के ऊपर चार्ज करते हुए, और अगली बॉल पे चौका लगा दिया। गुलाम कादिर के खिलाफ चार्ज होता हुआ, 29 रन देकर 1 विकेट ली गुलाम कादिर ने, 1.5 ओवर में। आखिरी गेंद गुलाम कादिर की, 0 ले लिया, 0 प्रेस किया, और 5 पे थे गुलाम कादिर। 122 रन चाहिए यहाँ से, 145 पर 1। अब्दुल मलिक को लाया गया है, देखना होगा ये क्या करेंगे। बॉलिंग नहीं चल रही है आज उस तरह से, गुलाम कादिर ने 1 विकेट ले लिया, उसके बाद गुलाम कादिर भी पिट रहे हैं। समझदारी से बैटिंग कर रहे हैं वो लोग। अब्दुल मलिक
एक लिया, 3 पे थे अब्दुल मलिक। अगले ओवर में माहिद हसन को भी ट्राई कर लिया जाए। 17 रन पर मिचेल मार्श सामना कर रहे हैं और वलीद के 29 रन है 9 गेंदों पे। 17 रन पर मिचेल मार्श सामना करेंगे अब्दुल मलिक का। 46 फॉर 1। अब्दुल मलिक सामना करेंगे, अब्दुल मलिक का मिचेल मार्श। इनका डिस्प्ले नेम है मिचेल मार्श, रियल नेम मुझे याद नहीं है, और चौका लगा दिया। 5 पे थे, 6 पे थे वलीद वो अब्दुल मलिक। 50 की पार्टनरशिप तो हो गई क्योंकि पहले विकेट तो 0 पे गिर गई थी। तो क्या एक और फाइनल हारेंगे माहिद माहिद हसन और गुलाम कादिर इनकी टीम, और अगली बॉल पे 3, क्योंकि अक्सर ये लोग फाइनल सेमीफाइनल में जाके चौक हो जाते हैं। लग रहा है आज फिर, हालांकि स्कोर भी अच्छा बनाया था। और 3 पे विकेट ले ली। 3 की डबलिंग करने की कोशिश की और विकेट ले ली। 4 गेंदों पे 8 रन देकर 1 विकेट ले चुके हैं अब्दुल मलिक। 29 रन बना के वलीद आउट हुए। एसएस को भेजा गया है। अब ये देखना होगा कि एसएस स्टार क्या करते हैं। यहाँ से भी 115 रन की जरूरत है, अभी भी अच्छे खासी रन पड़े हैं पीछे। तो 8 विकेट ली जा सकती हैं 115 रन के अंदर अंदर। 3 रन लिए, 6 पे गए अब्दुल मलिक। प्रेशर फाइनल का, एलिमिनेटर का। मिचेल मार्च के पास स्ट्राइक, फिर 2 रन लिए, फिर 6 पे गए अब्दुल मलिक। यहाँ जिगरे के साथ नीचे बॉल करनी होगी अगर विकेट चाहिए तो। अब्दुल कदीर को लाया गया है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब्दुल कदीर देखना होगा, और अब्दुल कदीर ने पंजे पे विकेट निकाल दी। एसएस स्टार 3 रन बनाकर 2 गेंदों पे आउट। 3 विकेटें गिर गईं। मिचेल मार्च मौजूद हैं। 58 पर 3 विकेटें हैं और 3 रन ले लिए। 2 पे थे। 61 3। मिचेल मार्च 1 रन लिया, ऊपर गए अब्दुल वही वो, फिर एक पे, एक का फंदा लगाया, 3 लिया। अब्दुल कदीर एक का फंदा लगाते हुए, और 3 पे गए अब्दुल कदीर, 2 रन लिए माहिद माही ने, मिचेल मार्च ने। फोकस कहा आसिमुल्लाह ने उधर, और 6 पे गए, 1 रन ले लिया। तो बहुत ज्यादा ऊपर बॉलिंग रखी, कभी नीचे रखी तो नीचे ही रहे। अब माहिद हसन को लाया गया है। अभी भी यहाँ से 100 रन की जरूरत है पूरे पूरे 60 गेंदों पे। मिचेल मार्च 5 पे माहिद हसन, 1 रन लिया मिचेल मार्च ने। माहिद माही के पास स्ट्राइक, 6 रन बनाए हैं 2 गेंदों पे, और 6 लगाया माहिद माही ने। और 3 पे गए बॉलर। माहिद माही अचानक से अटैक करते हैं। 75 पर 3 आते ही माहिद कप्तान के ऊपर अटैक किया गया, माहिद हसन के ऊपर। और अगर माहिद देखना होगा, अगली बॉल पे पंजा लिया, 4 पे थे माहिद हसन का मुकाबला माहिद माही के साथ था। और अगली बॉल पे फिर चौका, 6 पे गए, पिटते हुए, रन खाते हुए माहिद हसन। और अगली बॉल पे फिर छक्का खाया, 22 रन दे दिए इस ओवर में। और अगली बॉल पे 3 रन, 2 रन।
तो 24 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली माहित। और यहाँ से 76 रन की जरूरत। अब कौन आया? फैसल बलोच दूसरा ओवर लेकर। 5 पे बॉल फैसल बलोच की, 2 लिए माहित माही ने। और 6 पे गए फैसल बलोच, 1 लिया फैसल बलोच को नीचे खेलते हुए, क्योंकि पिछले रन ने मारा है। और 2 रन लिए, फिर 5 पे गए फैसल बलोच। क्या कर रहे हैं? विकेट चाहिए, अटैक करें, अटैक। अटैक करेंगे तो कुछ मिल सकता है। और अब छक्का लग गया। मिचेल मार्श की हाफ सेंचुरी पूरी। 65 रन चाहिए यहाँ से। और 1 रन ले लिया, 3 पे गए फैसल बलोच। माहित माही के पास स्ट्राइक। और 5 पे विकेट निकाल दी फैसल बलोच ने। रन तो खाए, लेकिन 1 विकेट लेगा माहित माही की। और अब मुकद्दम आ गए हैं, और अब्दुल मलिक आ गए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर, जिन्होंने 1 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट लिया। 64 रन की जरूरत है यहाँ से 48 बॉल पर। मिचेल मार्च 52 पर, और 0 लिया पहली बॉल पे। अब्दुल मलिक 4 पे थे, और मुकद्दम अभी आए हैं, सामना करेंगे पहली बॉल का। अच्छा मैच। 1 रन लिया, 2 पे थे बॉलर अब्दुल मलिक। तो 0 लेकर 1 लिया, और मुकद्दम के पास स्ट्राइक। मुकद्दम यकीनन कुछ 3 4 5 में से ही कुछ मारेंगे। 6 विकेट चाहिए यहाँ से। और 5 पे विकेट, पहली बॉल पे डक पे आउट मुकद्दम। क्या खूबसूरत गेंद, विकेट निकाली। यहाँ से कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है, क्योंकि अच्छी बॉलिंग हो रही है। मुकद्दम पहली ही बॉल पे गए। अब देखना होगा कौन आएगा। मुसलमान 53 24 बॉलों पर। वो कह रहे हैं चेंज कैप्टन, क्योंकि माहित माही ऑफलाइन हो गए हैं। मुकद्दम ने कहा चेंज कैप्टन। और गेम अब देखना होगा क्या होता है, कब कप्तान चेंज करते हैं। मुकद्दम ने कहा कि मुझे कैप्टन बनाए, माहित माही ऑफलाइन है। और अभी तक कैप्टन नहीं चेंज किया गया। यहाँ से 63 रन 45 बॉल पे चाहिए। और यहाँ से अब्दुल मलिक 14 रन दे के 2 विकेट ली हैं अब्दुल मलिक ने। अभी तक कैप्टन नहीं चेंज कर रहे हैं लोग। 60 सेकंड रह गए, और अभी तक कप्तान नहीं चेंज कर रहे हैं। अगर कप्तान चेंज नहीं किया तो यकीनन हार जाएंगे। मुकद्दम को कप्तान बनाओ, ये लोग कह रहे हैं। और ये लोग अभी तक कप्तान बना दिया, कप्तान मुकद्दम को, हैदराबाद हंटर का कप्तान। हैदराबाद हंटर हंटिंग करने में कामयाब होंगे यहाँ से या नहीं, ये सवाल पैदा होता है। मुकद्दम आ गए हैं दूसरी बारी में।
पहली बार तो डक पे आउट हुए थे। 4 या 5 ही मारेंगे, या 0 भी मार सकते हैं। 3 लिया, 3 लिया, 5 पे थे अब्दुल मलिक। यहाँ से अगर एक विकेट ले ली इस ओवर में तो मैच पूरी तरह हाथ में आ सकता है। मिचेल मार्श के पास स्ट्राइक, 53, 24 बॉलों पर 1 रन लिया, 4 पे थे अब्दुल मलिक। अच्छा वो वलीद आए हैं, अच्छा वलीद आए हैं, वो वलीद हैं, माहित माही नहीं है, मुकद्दम नहीं है, वो वलीद हैं। वलीद ने 3 रन लिए हैं एक बॉल पर। और 6 मारने की कोशिश में आउट कर दिया वलीद, आउट। वलीद दूसरी बारी में 3 रन 2 गेंदों पे बना के आउट हुए। और अब गुलाम कादिर आ गए। और गुलाम कादिर ने पहली ही बॉल पे विकेट निकाल दी। मिचेल मार्श की 54, 26 बॉलों पर बना के बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी ये विकेट। उनके खटक रही थी, कांटा बन के चुभ रही थी, और इसको निकाल के फेंक दिया कराची किंग ने। एसएस स्टार आ गए हैं, पहली बारी में नाकाम हुए थे। मैच एकदम से पलट गया और आ गया हाथ में कराची किंग के, मगर छक्का लगा दिया पहली ही बॉल पे। बड़ा खूबसूरत छक्का एसएस स्टार का, अटैक करते हुए, और अगली बॉल पे चौका। 10 रन क्विक, 49 रन चाहिए 39 बॉल्स पर। अटैक करते हुए एसएस स्टार, गुलाम कादिर पर एक रन लेने की कोशिश की और आउट हो गए। क्या कमाल कर दिया गुलाम कादिर ने, क्या कमाल कर दिया। हालांकि छक्का खाया, चौका खाया, लेकिन सिंगल पे गए और विकेट ले ली। एसएस स्टार ने 3 गेंदों पे 10 रन बनाए और आउट हुए। और अब मुकद्दम आ गए दोबारा। 8 विकेटें गिर गई, 48 रन चाहिए, 2 विकेटें बाकी हैं। 119 पर 8। गुलाम कादिर ने बड़ी खतरनाक बॉलिंग कराई है इस ओवर में, रन भी खाए, विकेट भी ली। 339 रन देके 3 विकेटें, 2 अशारिया 4 ओवर में। अब इन 2 बॉलों पे कम से कम 1 विकेट और चाहेंगे गुलाम कादिर। अगर मुकद्दम को आउट कर दें तो मैच पूरी तरह हाथ में, क्योंकि माहित माही ऑफलाइन है। और मुकद्दम ने 3 लिए, माहित माही ने गुलाम कादिर ने 1 पे बॉल डाली। रमेश स्ट्राइक पर है, देखना होगा रमेश क्या करेंगे। आखिरी गेंद है, 0 भी मारा जा सकता है। 2 रन लिए और गुलाम कादिर का ओवर गुजार दिया, क्योंकि ये एक आम सा शॉट था जो यहाँ खेला गया, 2 वाला। अब्दुल कदीर को लाया गया है। 10 रन देकर 1 विकेट लिया अब्दुल कदीर ने। मुकद्दम सामने अब्दुल कदीर के 3 रन बनाए हैं, 2 गेंदों पे, और 5 रन ले लिया। लगा कि आउट हो जाएंगे, लेकिन एकदम से पंजा पड़ गया, 2 पे थे अब्दुल कदीर, और यहाँ से 39 रन की जरूरत 35 बॉल पर। रमेश के पास स्ट्राइक, 1 लिया रमेश ने, 3 पे थे अब्दुल कदीर, और हो सकता है दोबारा पंजा मारे मुकद्दम। क्या ये आखिरी विकेट है इनकी, क्योंकि माहित माही तो ऑफलाइन है। 0 लिया, 0 दबाया, 6 पे थे। क्या खूबसूरत मैच, लग रहा है कि एक एलिमिनेटर खेला जा रहा है। अब्दुल कदीर
विकेट लेने की जद्दोजहद में मसरूफ। मुकद्दम के पास स्ट्राइक। 3 रन लिए मुकद्दम ने। 5 पे थे अब्दुल कदीर। देखें, हम अपने बारे में सोच के बॉल करते हैं तो ऐसा होता है। हमने सोचा कि हम 5 पे जाएंगे, 6 से तो बैट्समैन जो है वो ऊपर आएगा, 3 नहीं लेगा डर के मारे, लेकिन बैट्समैन ने बॉलर को फॉलो किया। उसने कहा है 6 मारो रमेश को, और रमेश ने एक लिया, एक पे गए और बॉलर, और रमेश ने 2 लिए। तो यहाँ से 33 रन की जरूरत है 31 बॉल्स पर। ये छक्का मिस कर दिया रमेश ने, क्योंकि प्रेशर है उनके ऊपर भी। आखिरी बॉल पे क्या करेंगे? 2 4 6। 6 फिर दोबारा कह रहे हैं 6। 5 रन ले लिए, 2 पे थे बॉलर। 28 रन चाहिए 5.0 ओवर में। मैच फिर दोबारा पलट गया। और अब की बार आ गया इनके हाथ में। अब फैसल बलोच को लाया गया है। क्या इसी ओवर में मैच खत्म तो नहीं हो जाएगा? दोनों तरफ से खत्म हो सकता है। हो सकता है कि 20 रन दे दें फैसल बलोच, और हो सकता है कि ये 2 विकेट ले लें। तो तजुर्बेकार बॉलर है फैसल बलोच। यहाँ करो या मरो वाला मामला। वो बोल रहा है 5 6 मारो, वलीद ने कहा रमेश को गाइड करते हुए। एक लिया, 6 पे थे फैसल बलोच। 27 रन चाहिए। हो सकता है इस बॉल पे छक्का पड़े फैसल बलोच को। यह हो सकता है 2 या 3। देखा, 3 पड़ा। फैसल बलोच 6 पे थे। इतनी डिफेंसिव बॉलिंग फैसल बलोच के शान शान नहीं है, क्योंकि मैच तो आप हार सकते हो ऐसे भी। और अब छक्का या पंजा पड़ेगा, और आउट कर दिया। 2 पे बॉल डाल दी अचानक से। अचानक से 2 पे डाली। रमेश 11 रन बना के आउट। और यहाँ से भी 24 रन की जरूरत। 27 गेंदें बाकी हैं। फैसल बलोच ने अचानक से फंदा बनाया। पहले 6 6 6, अचानक से 2 पे आए। और अब मिचेल मार्श को भेजा गया है सेकंड टाइम। माहित माही एक ही बार आया। मिचेल मार्श सबसे कामयाब बल्लेबाज हैं, और अगर ये चल गए तो यहाँ से मैच ले जाएंगे। 24 रन की जरूरत है, आखिरी विकेट है। मुकद्दम और मिचेल मार्श मौजूद हैं। 0। और 6 पे थे फैसल बलोच। क्या मजे का मैच। मजा आ रहा है, कमेंट्री करके भी मजा आ रहा है इस मैच में तो। 144, 9 विकेटों के नुकसान पे। और 3 रन ले लिए। यहाँ से 21 रन रह गए 25 बॉलों पे। मुकद्दम के पास स्ट्राइक। और मुकद्दम कुछ बड़ा मारेंगे। 235, यानी 2 विकेटें ली। और देखना होगा इस बॉल पे क्या होता है। फैसल बलोच बॉल कराएंगे। अगर मुकद्दम जज्बात पे काबू रखें तो कुछ हो सकता है। 1 रन लिया मुकद्दम ने, 4 पे थे माहित फैसल बलोच। और यहाँ से 20 रन की जरूरत है 24 बॉलों पे।
राउफ आसिमुल्लाह को लाया गया, अचानक से एक फंदा है ये भी, क्योंकि आसिमुल्लाह ने कोई भी ओवर नहीं करा अब तक। आसिमुल्लाह, और आसिमुल्लाह की पहली बॉल पे जीरो। अगर आसिमुल्लाह जीरो ट्राई करता शायद विकेट मिल जाती। चार पे थे आसिमुल्लाह, और छक्का, और आसिमुल्लाह चार पे ही रहे। ये क्या किया आसिमुल्लाह ने, ये एक बहुत बड़ा कार्ड खेला है। तीन लेंगे अब या पांच, और चौका। 10 रन, अटैक हो गया, उल्टा पड़ गया, उल्टी पड़ गई सब तब्दील है, कुछ न दवा ने काम किया, ये वो वाला सीन हो गया। दवा समझ के लाया गया था यहाँ से आसिमुल्लाह को, और आसिमुल्लाह को तो अटैक कर दिया मुकद्दम ने। 10 रन रह गए यहाँ से। अब क्या करेंगे, ऊपर या नीचे, कौन सा शॉट लगाएंगे? हो सकता है छक्का मारे दोबारा मुकद्दम इनको, और आउट कर दिया, चार पे विकेट ले ली। और इसके साथ ही कराची किंग ने यह मैच जीत लिया। कराची किंग ने क्या शानदार वापसी की, और अब्दुल मलिक 9 रन से जीत गई कराची किंग, और अब्दुल मलिक ने मैन ऑफ द मैच हासिल किया। क्योंकि अब्दुल मलिक ने क्या किया मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने 18 रन देके 3 विकेटें ली, अपने ओवर में, 2 ओवर में, कितने ओवर में, मैं जरा एक बार और देख लूं। हाँ, 2 ओवर में। और इसके अलावा बैटिंग में, पूरा तो नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन मैं आपको अब्दुल मलिक का बताता हूँ। पहली इनिंग में 20 रन बनाए, और दूसरी पारी में 17 रन बनाए। तो स्कोर ये रहा, 167 पर 10 ये बनाया था कराची किंग ने। 167 पर 10, 11.2 ओवर में। और जवाब में इन्होंने 158 से 10, यानी 10 विकेटें गिरी इनकी, 11.5। तो इन्होंने ज़्यादा स्लो खेला, देखकर खेला, और समझदारी से बल्लेबाजी करने की कोशिश की, और रन काफ़ी बनाए, लेकिन विकेटें भी गिरती रहीं, फिर दबाव में भी आ गए, और आखिर में फिर फंदा लगाया 4 का 6 का, और उस फंदे का असर था कि आखिर में विकेट ले गए आसिमुल्लाह, जिन्होंने 10 रन दे के एक विकेट ले ली 5 बॉलों पे, क्योंकि जीरो भी पड़े थे उनको। तो खैर, ये बताते हुए कि ये मैच 9 रन से जीत कर क्वालिफाई कर लिया है क्वालिफायर 2 के लिए, जो कि कल हमारी टीम फैसलाबाद और कराची किंग के दरमियान खेला जाएगा। जो भी जीतेगा वो फाइनल में लाहौर कलंदर को ज्वाइन करेगा। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर किसी मैच में मुलाकात होगी, और कल का मैच देखते हैं कि अब कल क्या होता है। तो इंशाल्लाह फिर किसी मैच में आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।